ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के तृतीय सूत्र के भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी तृतीय सूत्र में धर्म विशेष से मुंडक प्रतिपादित ब्रह्म विद्या शाखांतर में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या से भिन्न होगी इत्याकारक पूर्व पक्ष का निराकरण कर रहे हैं और ये बताया कि जो मुंडक में शिरोव्रत रूप धर्म विशेष है उसका अन्वय मुंडक नामक ग्रंथ के अध्ययन के साथ है। मुंडक ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित जो अक्षर विद्या है ब्रह्म विद्या उसका वह अंग नहीं है, क्योंकि समाचार में यानी वेद अध्ययन के व्रत का उपदेशक धर्म ग्रंथ में अन्य वेद अध्ययन अंगों के साथ शिरोव्रत को भी स्वाध्याय अध्ययन अंगत्वेन रूपेण बताया गया है। स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे, इस अंश से भगवान वेदव्यास जी ने बताया। और अधिकाराच्य एक सूत्र है, सूत्र में हेतु है, उससे बताया जा रहा है समाचार में शिरोव्रत का अध्ययन अंगत्वेन रूपेण उपदेश रूप हेतु के साथ साथ प्रकरणात्मक हेतु भी, अधिकार है प्रकरण, और प्रकरण रूप हेतु भी यही ज्ञापन करता है कि शिरोव्रत अध्ययन का अंग है न कि विद्या का। नैतत् अचीर्ण व्रतोधीते, इस वाक्य से इसमें प्रकृत ग्रंथ के परामर्शक एतत् शब्द का प्रयोग और अध्ययन का वाचक अधिते क्रियापद का प्रयोग यह ज्ञापन कर रहा है। अब यानी यहां तक का जो सूत्र है अधिकाराच्य, स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच्य, इसमें अधिकाराच्य सूत्र की व्याख्या चल रही है। और नैतद अचीर्ण व्रतोधीते, इस वाक्य से इसको आधार बना करके सिद्धांतियों ने बताया कि ग्रंथ का परामर्शक एतत् शब्द तथा अध्ययन शब्द प्रयोग सामर्थ्यात भी शिरोव्रत को अध्ययन का अंग माना जाएगा, मुंडक ग्रंथ से प्रतिपादित ब्रह्म विद्या का अंग नहीं। तो इस पर पूर्व पक्षी अधिकाराच्य से बताए गए सिद्धांति के हेतु पर आक्षेप करते हैं और ये कहते हैं कि अन्य वाक्य शेष शिरोव्रत में विद्यांगत्व भी बता रहा है, इसलिए अन्य वाक्य शेष से शिरोव्रत में विद्यांगत्व भी अवगत होने से अध्ययन तथा मुंडक प्रतिपादित विद्या का भी ये अंग बनेगा शिरोव्रत। तो फिर मुंडक प्रतिपादित ब्रह्म विद्या का अंग यदि शिरोव्रत बनेगा
तो मानना पड़ेगा शिरोव्रत रूपी धर्म विशेष से युक्त मुंडक प्रतिपादित ब्रह्म विद्या जिन प्रजापति आदि विद्याओं में शिरोव्रत अंगत्वेन रूपेण उक्त नहीं है, उन विद्याओं से अलग है। इस अभिप्राय से ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी अन्य वाक्य से इसके आधार पर शिरोव्रत मुंडक प्रतिपादित ब्रह्म विद्या अंग भी सिद्ध होता है इत्याकारक शंका कर रहे हैं। ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखा जाए। ननु विद्यांगत्वेनापि इदं व्रतं श्रुतम् इति शंकते ननु इति। तो विद्यांगत्वेनापि में अपि शब्द अध्ययन अंगत्व का समुच्चायक है। जैसे मुंडक अध्ययन अंगत्व नैतद अचीर्ण व्रतो धीते इस वाक्य से अवगत हो रहा है शिरोव्रत में, ऐसे विद्या अंग भी शिरोव्रत हैं, यह श्रुति से ज्ञात होता है। अन्य वाक्य से श्रुति के इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए ननु इत्यादि। ननु च तेषाम एव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवत येस्तु चीर्णम इति ब्रह्म विद्या संयोग श्रवणात् एका एव सर्वत्र ब्रह्म विद्या इति संकीर्येत एष धर्म। यहाँ तक पूर्व पक्षी ने शंका की है कि तेषाम एव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवत येस्तु चीर्णम। ये जो वाक्य शेष है मुंडक का ही, इसमें बताया गया कि तेषाम एव यानी उन्हीं अधिकारियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश आचार्य करें। ब्रह्म विद्यां वदेत यानी ब्रह्म विद्या बताएं आचार्य, कहा उन्हीं अधिकारियों को ब्रह्म विद्या बताएं। कौन से अधिकारियों को? तो कहा यही ही विधिवत शिरोव्रतम चीर्णम। तो जिन ब्रह्म जिज्ञासुओं ने शिरोव्रत का विधिवत अनुष्ठान किया है, उन्हीं अधिकारियों को आचार्य इस विद्या को बताएं। ये जो वाक्य शेष है, यह वाक्य शेष ये बता रहा है कि शिरोव्रत अनुष्ठाता अधिकारी ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। का मतलब ब्रह्म विद्या का अंग शिरोव्रत है। ये इस वाक्य शेष से अवगत हो रहा है। और इस वाक्य शेष के अनुसार ब्रह्म विद्या के साथ शिरोव्रत का संबंध निश्चित हो जाएगा। यदि तो आपके कथनानुसार ब्रह्म विद्या सर्वत्र एक है। मुंडक की ब्रह्म विद्या और छांदोग्य की प्रजापति विद्या अलग अलग नहीं, एक है कहते हो। तो फिर यहाँ पर ब्रह्म विद्या का मुंडक में जो अंगभूत धर्म विशेष है, एक ब्रह्म विद्या होगी तो शिरोव्रत रूपी अंग का गुण का वहाँ पर भी उपसंहार होना चाहिए।
प्राप्ति होनी चाहिए। सब जगह जो भी निर्गुण ब्रह्म विद्या, मुंडक की ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या है, और उस निर्गुण ब्रह्म विद्या में आप मुंडक में शिरोव्रत को ब्रह्म विद्या का अंग मानते हो और सर्वत्र निर्गुण ब्रह्म विद्या को एक मानते हो यदि, तो सर्वत्र फिर मुंडक से शिरोव्रत रूपी धर्म का उपसंहार होना चाहिए। लेकिन आप नहीं करते हो सिद्धांती, तो मात्र मुंडक ब्रह्म विद्या के साथ ही शिरोव्रत रूपी धर्म विशेष का संबंध होने से हम कहते हैं कि अन्य शाखा में कही गई ब्रह्म विद्या से ये शिरोव्रत धर्म से युक्त ब्रह्म विद्या मुंडक की अलग है। ये पूर्व पक्षी ने शंका की कि इति ब्रह्म विद्या संयोग श्रवणात् एका एव सर्वत्र ब्रह्म विद्या इति संकिर्येत एष धर्म, एष धर्म से शिरोव्रत रूप धर्म विशेष लेना, और ये संकिर्येत यानी सर्वत्र अन्वय होना चाहिए। यदि एक विद्या मानते हो मुंडक की ब्रह्म विद्या और बाकी उपनिषदों की ब्रह्म विद्या, तो फिर मुंडक में ब्रह्म विद्या का जो धर्म बताया गया है वह सर्वत्र अन्वित हो जाए। लेकिन आप तो शिरोव्रत धर्म का सर्वत्र अन्वय नहीं मानते हो, इसलिए अन्यत्र बताई गई ब्रह्म विद्या से इस ब्रह्म विद्या को अलग मान लो। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। थोड़ा पूर्व पक्ष का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार। सर्वशाखासु ब्रह्म विद्या एका एव चेत, यदि आप सिद्धांति के अनुसार समस्त शाखा की उपनिषदों में ब्रह्म विद्या एक है, तब तो विद्या संयुक्तम व्रतम अपि सर्वत्र संबद्धेत, तो मुंडक ब्रह्म विद्या से संबद्ध शिरोव्रत रूपी धर्म का सर्वत्र अन्वय होना चाहिए। न च संबद्धेते, लेकिन आप लोग शिरोव्रत धर्म का छांदोग्यादि में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या के साथ संबंध नहीं करते हो, संबंध मानना आपको इष्ट नहीं है। नहीं, पूर्व पक्षी ने अभी संबंध दिखाया ना मुंडक में, पूर्व पक्षी के अनुसार। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए मुंडक में तो ब्रह्म विद्या से शिरोव्रत का संबंध है और अन्यत्र नहीं है, तो फिर शिरोव्रत से युक्त मुंडक की ब्रह्म विद्या अन्य शाखा की ब्रह्म विद्या से अलग है, ये मानना चाहिए। अच्छी युक्ति है ना पूर्व पक्ष के पास। हाँ, लेकिन भाष्यकार भगवान बताएंगे कि नहीं, मुंडक ब्रह्म विद्या के साथ भी ये संबंध नहीं है। अब न इत्यादि समाधान भाष्य, ये शंका ग्रंथ हुआ यहां तक। समाधान भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। प्रकृत ग्रंथवाची एतत् शब्द बलात् ब्रह्म प्रकाशन ग्रंथ परो ब्रह्म विद्या शब्द इति परिहरति नेति। कहते हैं जिस वाक्य से इसको आधार बना करके मुंडक प्रतिपादित ब्रह्म विद्या के साथ शिरोव्रत धर्म का संबंध बताना चाहते हो, उस वाक्य में केवल ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग नहीं, ब्रह्म विद्या के समानाधिकरण के रूप में एतत् शब्द का भी प्रयोग है। एताम ब्रह्म विद्याम, ऐसा तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्या वदेत। तो यहाँ ब्रह्म विद्याम के समानाधिकरण के रूप में एताम शब्द का भी प्रयोग है, और एताम शब्द सर्वनाम है, वह प्रकृत ग्रंथ का वाचक है।
इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा प्रकृत ग्रंथवाची ये तत्शब्द है, वाची और ये तत्था यन हो गया, ये को ये हुआ। तो प्रकृत ग्रंथ का वाचक जो ये तत्शब्द है, प्रकृत ग्रंथ है अथर्ववेद, वो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद ही है, अथर्ववेद की होने से। और उसका वाचक एतत् शब्द के सामर्थ्य से क्या होगा कि जब एतत् शब्द का अर्थ अथर्ववेद हो रहा है, मुंडक उपनिषद हो रहा है, तो उसका समानाधिकरण ब्रह्म विद्या शब्द होने से यहाँ ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ वृत्ति न करके दिव्य ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरात् परत पर इत्यादि वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति, ये ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ न करके वृत्ति उत्पादक ग्रंथ, जैसे उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति होता है ना, लेकिन वो औपचारिक प्रयोग इस वृत्ति के उत्पादक ग्रंथ में भी होता है। इसलिए ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद इत्यादि में उपनिषद शब्द का प्रयोग हो रहा है ग्रंथ राशि में, जैसे ऐसे तो ब्रह्म यानी वृत्ति का मुख्य रूप से वाचक जो उपनिषद शब्द, वह जैसे गौण रूप से वृत्ति के उत्पादक ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसे ब्रह्म विद्या शब्द भी ग्रंथ के वाचक एतत् शब्द का समानाधिकरण होने से सीधा अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का वाचक न होकर के वृत्ति के उत्पादक ग्रंथ का गौण रूप से परामर्शक होगा, उपनिषद शब्द के तरह। और गीता के लिए भी ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग पुष्पिका में आया है ना, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यासु। तो यहाँ ब्रह्म विद्या गीता का विशेषण है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मित्याकारक ज्ञान क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वे वयम अतः परम इत्यादि से होता है। इसलिए गीता को भी माना जाता है ब्रह्म विद्या का उत्पादक ग्रंथ होने से ब्रह्म विद्या। तो गीता में जैसे ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए है, ऐसे ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग यहाँ पर ग्रंथ के लिए है, ये सिद्धांती कहेंगे। कहाँ पर? मुंडक के उस वाक्य शेष में, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत। इसमें ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विद्या का उत्पादक दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरात् परतः पर इत्यादि जो ग्रंथ है, वह ग्रंथ ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ निकलेगा। और वदेत का अर्थ निकलेगा अध्ययन कराएं, बताएं। इसलिए वो अध्ययन अंग ही सिद्ध हो रहा है, न कि विद्यांग। ग्रंथ उसी को बताएं। हाँ हाँ हाँ। तो इस अभिप्राय से टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि प्रकृत ग्रंथवाची एतत् शब्द बलात् ब्रह्म प्रकाशन ग्रंथ परः ब्रह्म प्रकाश ग्रंथ परो ब्रह्म विद्या शब्द इति, यानी इस अभिप्राय से परिहरति भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के इस आशंका का परिहार करते हैं न इत्यादि ग्रंथ से। तो भाष्य में है न तत्रापि एताम इति प्रकृत प्रत्यवमर्शात्। तत्रापि न का अर्थ है कि ब्रह्म विद्या अंगत्व शिरोवृत रूपी धर्म विशेष में नहीं दिखाया जा सकता। क्यों नहीं दिखाया जा सकता? तो तत्रापि यानी तस्मिन अपि वाक्य शेष है, वो वाक्य शेष है तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, ये वाक्य शेष।
और इस वाक्य शेष में भी तत्रापि का अर्थ निकलेगा। जो येताम ये सर्वनाम है, प्रकृत अर्थ का वाचक, और प्रकृत है ग्रंथ, तो प्रकृत प्रत्यवमर्शात, तो येताम इति यानी येताम इस सर्वनाम से प्रकृत अर्थ का प्रत्यवमर्श हुआ, यानी विमर्श हुआ, ग्रहण हुआ। प्रकृत प्रत्यवमर्शात का अर्थ निकलेगा प्रकृत ग्रंथ का ग्रहण होने से, ग्रहणात। तो येताम शब्द से प्रकृत ग्रंथ का ग्रहण होने से, हाँ ग्रंथ राशि लेंगे येताम शब्द से, और उसका समानाधिकरण ब्रह्म विद्या शब्द है। इसलिए येताम शब्द का जो अर्थ निकलेगा वही ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ निकलेगा। ये जो सूत्रात्मक हेतु हैं, तत्रापि एताम इति प्रकृत प्रत्यवमर्शात, इस सूत्रात्मक हेतु का विवरण ये वाक्य है भाष्य में। प्रकृतत्वंच ब्रह्म विद्यायाः ग्रंथ विशेष अपेक्षम इति ग्रंथ विशेष संयोगी एव एष धर्म। तो ब्रह्म विद्या में प्रकृतत्व क्या है? तो कहते हैं ब्रह्म विद्या में प्रकृतत्व है ग्रंथ विशेष अपेक्षत्व। ये जो मुंडक ग्रंथ प्रकाश मानत्व, ये ब्रह्म विद्या मुंडक ग्रंथ से प्रकाश्य है, प्रकाश्यमान है। तो ये ब्रह्म विद्या में प्रकृत मुंडक ग्रंथ प्रकाश्यमानत्व ही प्रकृतत्व है। इसलिए कहा कि ब्रह्म विद्यायाः ग्रंथ विशेष अपेक्षम प्रकृतत्वम, तो ग्रंथ विशेष से लेना मुंडक ग्रंथ, और उसकी अपेक्षा ही प्रकृतत्व ब्रह्म विद्या में होगा। इति यानी इस प्रकार से ग्रंथ विशेष संयोगी एव एष धर्म यानी शिरोव्रत धर्म, ये शिरोव्रत धर्म मुंडक ग्रंथ जो अथर्ववेद है उसी से संबद्ध हुआ, हाँ शब्द राशि से संबद्ध हुआ। उसका फलभूत जो ब्रह्म विद्या है उससे संबद्ध नहीं होगा। ब्रह्म विद्या में भी प्रकृतत्व ग्रंथ संबंध से है और प्रकृत है ग्रंथ, इसलिए प्रकृत ग्रंथ से ही संबद्ध ये शिरोव्रत धर्म हुआ। नहीं, अर्थ से संबंध नहीं है, यानी ग्रंथ का फलभूत जो ब्रह्म विद्या है उससे संबंध नहीं, ब्रह्म विद्या का साधनभूत जो ग्रंथ विशेष है उसी से उसका संबंध होगा। अब सूत्र में अधिकाराच्य, ये जो द्वितीय हेतु को बताने वाला वाक्य था उसकी व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई, सूत्रस्थ अधिकाराच्य पद की। सूत्र में अवशिष्ट रहा व्याख्यान के लिए जो अंश है सववच्च तन्नियम, इस सूत्रांश की व्याख्या भाष्यकार भगवान सववच्च तन्नियम इत्यादि से कर रहे हैं। भाष्य को देखिए, सववच्च तन्नियम इति निदर्शन निर्देश। तो सूत्र में सववच्च तन्नियम यह सूत्रांश दृष्टांत का निर्देश है। निदर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टांत और निर्देश का अर्थ है निर्देश। तो सववच्च तन्नियम यह सूत्रांश दृष्टांत का निर्देश है, यानी दृष्टांत को बताने वाला सूत्रांश है। उसमें सव ये दृष्टांत है, इसका स्पष्टीकरण है कि यथाच सवा सप्त सौर्यादय
शतोदन पर्यंता। हाँ, इस वाक्य का थोड़ा अर्थ कर रहे टीकाकार, देख सकते हैं कि तस्य शिरोव्रतस्य मुंडक अध्ययने नियमः इत्यत्र सववत इति निदर्शन निर्देशः। शिरोव्रत धर्म मुंडक अध्ययन का ही होगा, मुंडक ग्रंथ का फलभूत जो ब्रह्म विद्या है उसका नहीं होगा विशेषण। इसे बताने के लिए दृष्टांत निर्देश है सववच्च। ये भाष्यस्थ सववच्च तन्यम इति निदर्शन निर्देश, इस वाक्य का टीका में टीकाकार ने अर्थ बताया। भाष्य में भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यथाच सवाहा सप्त सौर्यादयः शतोदन पर्यंता वेदांतर उदित त्रेताग्नि अनभिसंबंधात अथर्वण उदित एकाग्नि अभिसंबंधाच्च अथर्वणिकानाम एव नियम्यन्ते तथा एव नियम्यन्ते, यहाँ तक दृष्टांत है। तो जैसे 7 सव है, तो सव शब्द का क्या अर्थ है? तो टीका में टीकाकार कहते हैं सवाहा होमा। सव शब्द का अर्थ है होम। और अथर्ववेद में 7 होम बताए हैं, उनमें पहला है सौर्य होम और अंतिम है शतओदन होम। बीच में और 5 है, और 5 है। तो ऐसे 7 सव कहो या होम कहो बताए गए हैं। और ये 7 होम सौर्यादि शतओदनांत अथर्ववेद में बताए गए। कौन से अग्नि में इनका अनुष्ठान करना है, इस प्रकार की शंका होती है। तो वेदांतर में यानी अथर्ववेद से अतिरिक्त बाकी वेदों में, अन्य वेदों में, वेदांतर शब्द का अर्थ है अन्य वेद। अथर्व ये सव जहां जिस वेद में बताए गए उनसे भिन्न वेद। सव यानी सप्त होम तो बताए अथर्ववेद में, उससे भिन्न वेद ऋगादि हो गए। और उनमें बताए गए जो वेदांतर में बताया गया जो त्रेताग्नि है, यानी गार्हपत्य, दक्षिण और आहवनीय, ये तीनों अग्नियां हैं, उनसे इनका संबंध नहीं है सप्त होमों का। तो त्रेताग्नि अनभिसंबंधात, इन सप्त होमों के साथ त्रेता अग्नि का संबंध न होने से, और अथर्व वेद में बताया गया जो एक अग्नि है एकर्षि नामक, उसके साथ इनका संबंध है। एक ही वेद में वो एक ऋषि अग्नि भी बताया है और ये सप्त होम भी बताए हैं। इसलिए कहते हैं कि अथर्वन उदित एकाग्नि अभिसंबंधाच्च, ये 2 हेतु हो गए। वेदांतर में बताए गए त्रेताग्नि के साथ इन होमों का संबंध न होना, संबंध ज्ञापक कोई प्रमाण न होना, और अथर्ववेद में ही इनका भी पाठ और एक अग्नि का भी पाठ एकर्षि नामक, ये ज्ञापन करता है कि एकर्षि नामक अग्नि के साथ इन सप्त होमों का संबंध है। इसलिए इन सप्त होमों का अंग वह एकर्षि नामक एक अग्नि ही बनेगा, त्रेताग्नि नहीं बनेंगे। तो ये नियम हुआ कि अथर्ववेद उक्त सप्त होम वो एक ऋषि नामक अथर्ववेद उक्त अग्नि में ही संपन्न होंगे।
उन सप्तहोमों का अंग रूप अग्नि वो एकर्षी अग्नि ही रहेगा, त्रेताग्नि नहीं होंगे। तो इस ऐसा इन दो हेतुओं के कारण नियम हुआ। वो कह रहे कि अथर्वणी का नाम एव नियम्यन्ते, ये 7 होम अथर्वणी शाखा वालों को ही करने हैं और एकर्षी अग्नि में ही करने हैं, ऐसा नियम हुआ। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में भाष्यकार भगवान कहते तथा ये अयम अपि धर्म, अयम अपि धर्म यानी शिरोव्रत धर्म, स्वाध्याय विशेष संबंधात तत्रैव नियम्यते। तो स्वाध्याय यानी अध्ययन विशेष से संबद्ध ये शिरोव्रत धर्म होने से अध्ययन विशेष में ही इसका अन्वय होगा अंगत्वेन रूपेण। तो तत्रैव नियम्यते यानी अध्ययने एव नियम्यते। इससे भी ये ज्ञापित हो रहा है कि मुंडक प्रतिपादित ब्रह्म विद्या के साथ इसका अन्वय नहीं है, शिरोव्रत का ग्रंथ अध्ययन के साथ ही है। तस्मात् अपि अनवद्यम विद्या एकत्वम, इसलिए भी मुंडक प्रतिपादित अक्षर विद्या और छांदोग्य प्रतिपादित जो प्रजापति नामक अक्षर विद्या है, ये अलग अलग नहीं, एक है। निर्गुण ब्रह्म विद्या सभी शाखाओं में एक है, ये ज्ञापन हुआ। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। अथर्वणैः स्वसूत्रे उदितः एको अग्नि एकर्षि संज्ञया प्रसिद्ध। ये जो कहा कि अथर्वण उदित एकाग्नि अभिसंबंधात, एक हेतु बताया ना, सप्तहोम अथर्वणिकों को ही करने हैं। इसके नियम में जो हेतु दूसरा बताया गया था अथर्वण उदित एकाग्नि, वो अथर्वण उदित एकाग्नि की व्याख्या की जा रही है कि अथर्वणैः स्वसूत्रे उदितः एको अग्नि, अथर्वणिकों ने अपने सूत्रात्मक ग्रंथ में एक अग्नि का कथन किया है। उस अग्नि का नाम है एकर्षिना, इसलिए कहते एकर्षि संज्ञया प्रसिद्ध। और तस्मिन अग्नो कार्या, उसी एकर्षि नामक अग्नि में ही अथर्ववेदोक्त सप्त होमों का अनुष्ठान होगा। इति यथा नियम्यन्ते, ऐसा जैसे नियम है, इन सप्त होमों का अनुष्ठान एकर्षि नामक अग्नि में ही होगा, त्रेता अग्नि में नहीं होगा। तथा यानी ऐसे वेद अध्ययन में ही शिरोव्रत का अनुष्ठान होगा, विद्या प्राप्त करते समय नहीं। ब्रह्म विद्या का अंग ये नहीं है। अक्षर राशि ग्रहण ये अध्ययन कहलाता है। तो अक्षर राशि ग्रहण करना है तो शिरोव्रत का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और मुंडक ग्रंथ से भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो शिरोव्रत के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। करते हैं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन यानी जिन्होंने शिरोव्रत का अनुष्ठान करके अध्ययन कर लिया है, वे फिर ब्रह्म जिज्ञासु बन करके मुंडक का अध्ययन करते हैं तो वो तो शिरोव्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं, तो उनको भी ब्रह्म विद्या होगी। लेकिन ये नहीं कि जिन्होंने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया, ब्रह्म जिज्ञासु हैं और मुंडक के मंत्रों का विचार करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें यदि बाकी सारा अधिकार है, साधन चतुष्टय संपन्न है और विचार करते हैं मुंडक ग्रंथ का, तो उन्हें
अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात बताई गई, क्योंकि विद्या का अंग वो सिद्ध नहीं हुआ, शिरोवृत धर्म। विद्या का अंग सिद्ध होता तो फिर वो भी जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करने की जरूरत है, ऐसे फिर शिरोव्रत की भी जरूरत पड़ती। हाँ, ऐसा करना पड़ता यदि अंग होता तो। ठंडी के दिनों में तो ठीक भी था, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता, सिर पर रखते तो एक अग्निपात्र गर्मी के दिनों में छुट्टी, पाठ करने के लिए तो जरूरत है, पाठ करने के लिए ही शिरोव्रत की जरूरत है। अब दर्शयति च, ये जो अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का, इसका अवतरण है टीका में, किंच वेद्य ऐक्येन निर्गुण ब्रह्म विद्या ऐक्यम तावत् श्रुतिर दर्शयति तत्सन्निधि पाठात् सगुण विद्यानाम अपि सर्वशाखासु ऐक्य सिद्धि इत्याह सूत्रकार दर्शयति च इति। तो कहते हैं जैसे निर्गुण ब्रह्म विद्या को वेद एक बताता है, श्रुति यानी वेद, दर्शयति का करता है वेद, श्रुति दर्शयति यानी वेद बताता है। क्या बताता है? तो निर्गुण ब्रह्म विद्या ऐक्यम, निर्गुण ब्रह्म विद्या को एक बताता है, सभी शाखा की निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है। कहा सभी शाखाओं में बताई गई ब्रह्म विद्या एक क्यों है निर्गुण ब्रह्म विद्या? तो कहते हैं वेद्य ऐक्येन, ये हेतु है। वेद्य यानी विषय एक होने से, निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय निर्गुण ब्रह्म एक होने से सर्वत्र सभी शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई निर्गुण ब्रह्म विद्या एक इसलिए है कि उस निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म एक है। तो वेद्य ऐक्येन निर्गुण ब्रह्म विद्या ऐक्यम श्रुति दर्शयति, श्रुति बताती है। ऐसे कह रहे हैं कि तत्सन्निधि पाठात, यानी एक सर्व शाखाओं में एकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो निर्गुण ब्रह्म विद्या, उसे तत्शब्द से लीजिए। और उस एक ब्रह्म विद्या, सर्वत्र एक निर्गुण ब्रह्म विद्या के सन्निधि में पाठ सगुण ब्रह्म विद्या का है, यानी उपनिषदों में ही निर्गुण ब्रह्म विद्या भी है, सगुण ब्रह्म विद्या भी है, एक ही प्रकरण में है। उपनिषद रूपी वेदों का जो ज्ञान कांड रूपी एक प्रकरण है, उसी प्रकरण में निर्गुण ब्रह्म विद्या भी है, सगुण ब्रह्म विद्या भी है। इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या को कहा जाएगा निर्गुण ब्रह्म विद्या सन्निहित विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या। तो एक सन्निधि पाठ होता है, और समीप समीप में कौन रहते हैं? वही रहते हैं जिनमें समानता है, सजातीय। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है सब शाखाओं में, और उसी के पास में सगुण ब्रह्म विद्या पढ़ी गई, और वो सर्व शाखाओं में अलग अलग होगी। तो साथ में पढ़ने का फायदा क्या हुआ? साथ साथ तो वही चलते हैं जो समान स्वभाव वाले होते हैं। सजातीय लोग समूह में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। जैसे ऐसे सर्व शाखाओं में एकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध निर्गुण ब्रह्म विद्या के सन्निहित सगुण ब्रह्म विद्या का पाठ तभी सार्थक माना जाएगा जब निर्गुण ब्रह्म विद्या के तरह
सर्व शाखाओं में सगुण ब्रह्म विद्या को भी एक माना जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तत्सन्निधि पाठात सगुण विद्यानाम अपि सर्व शाखासु ऐक्य सिद्धि इति आह सूत्रकार। भगवान वेद व्यास जी दर्शयति च इस सूत्र से यही बात बता रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। दर्शयति च, दर्शयति च, दो पद हैं, दर्शयति और च। दर्शयति क्रियापद हैं, च अव्यय हैं। दर्शयति के कर्ता के रूप में श्रुति का अध्यार कर दीजिए। श्रुति कहो या वेद कहो। तो वेदो दर्शयति, वेद बताता है। क्या बताता है? वेद्य एक होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है, ऐसा वेद बताता है। दर्शयति और च शब्द पूर्व में बताए गए जो हेतु हैं उनका समुच्चायक है। कहाँ कौन सा वेद है? वाक्य जो वेद्य एक होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या को एक बताता है। तो कठोपनिषद में एक वाक्य आता है, सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति। तो ये जो वाक्य शेष हैं कठोपनिषद का होने से इसको भी वेद कहा जाएगा। गीता का एक श्लोक भी जैसे गीता है, ऐसे वेद का एक वाक्य शेष भी वेद है। तो सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, इसमें यत् पदम में पदम शब्द का अर्थ है पद्यते ज्ञायते यत् तत् पदम के अनुसार वो वेद्य वस्तु। तो सभी वेद जिस वेद्य एक वेद्य वस्तु का आमनंती यानी कथन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, यह वाक्य शेष ये बता रहा है कि सभी वेदों के द्वारा पद शब्दित निर्गुण वेद्य एक होने से उसका ज्ञान सब शाखाओं में एक ही है, अलग अलग नहीं। तो ये तो दृष्टांत होगा। तो जैसे वेद निर्गुण ब्रह्म विद्या को एक बता रहा है वेद्य एक होने से, तो उसी के समीप एक सर्व शाखाओं में एकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध निर्गुण ब्रह्म विद्या के समीप पठित सगुण ब्रह्म विद्या भी निर्गुण विद्या के तरह ही सभी शाखाओं में एक होनी चाहिए। इसे तथा इत्यादि से कहा जा रहा है। तथा इत्यादि का अवतरण है टीका में। सगुण भाष्य को देखिए, दर्शयति च इत्यादि जो भाष्य है इसको देखिए इत्यादि सूत्र का, कि दर्शयति च वेदोपि विद्येकत्वं सर्व वेदांतेषु वेद्य एकत्वोपदेशात्। तो वेद भी समस्त उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म विद्या को एक बता रहा है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या का विषय जो वेद्य ब्रह्म है वह सर्वत्र एक है। वेद्य एकत्व उपदेशात् किस वाक्य से? तो सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, इस वाक्य से। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, तथा एतम हेव बहुरिचा महति उक्थे इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में, सगुणम अपि एकम वेदत्रये वेद्यम दर्शयति इत्याह तथा इति। तो जैसे निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है, उसका विषय एक होने से, ऐसा सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति यह वाक्य बताता है, ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या को भी तीनों वेदों में
सगुण ब्रह्म विद्या का जो वेद्य है सगुण ब्रह्म वह एक है, ऐसा वेद बताता है। दर्शयति का भी करता है वेद। सगुणम अपि एकम वेदत्रये वेद्यम दर्शयति। तीनों वेदों में वेदत्रयी में सगुण वेद्य भी एक है, ऐसा स्वयं वेद बताता है। जैसे निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है, वेद्य एक होने से, ऐसा सर्वे वेदा एक पदमा मनंती ने बताया, ऐसे अन्य वाक्य शेष सगुण ब्रह्म विद्या का विषय भी सगुण ब्रह्म एक है तीनों वेदों में, ऐसा बताने वाला वाक्य शेष है। तो जब सगुण ब्रह्म विद्या का विषय सगुण ब्रह्म एक होगा तो उपास्य एक हुआ तो उपासना भी एक होनी चाहिए, क्योंकि उपासना का स्वरूप उपास्य होता है। और उपास्य यदि तीनों वेदों में एक है तो तीनों वेदों की बताई गई उपासनाएं एक होगी, उपास्य एक है। तो इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि वेदत्रये सगुणम अपि वेद्यम एकम दर्शयति। तीनों वेदों में सगुण यानी उपास्य ब्रह्म भी एक है, ऐसा तथा इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तथा एतम हेव बहुरिचा महति उक्थे मीमांसन्ते एतम अग्नौ आध्वर्यव एवं महाव्रते छंदोगा इति च। एतम शब्द से सगुण ब्रह्म को लेना, परमात्मा को, सगुण परमात्मा को, सगुण आत्मा को, उपास्य आत्मा को। तो एतम हेव का अर्थ निकलेगा इसी उपास्य का चिंतन। बहुऋचा यानी ऋग्वेदी, बहुऋचा कहा जाता है ऋग्वेदियों को। तो ऋग्वेदी सगुण परमेश्वर का चिंतन के लिए उपाधि अपनाते हैं महान उक्त को, महति उक्थे को मीमांसन्ते। मीमांसन्ते यानी चिंतयन्ति यानी उपासते, ऐसा उपासते इस अर्थ में मीमांसन्ते शब्द है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विचार, चिंतन करते हैं। चिंतन यहाँ पर है उपासना। तो मीमांसन्ते का करता है बहुऋचा। बहुऋचा यानी ऋग्वेदी न। तो ऋग्वेदी जो हैं वे परमात्मा का चिंतन महाउक्त में करते हैं। उक्त शब्द का अर्थ होता है स्तोत्र विशेष। स्तोत्र विशेष दो प्रकार के होते हैं स्तोत्र, शस्त्र और स्तोत्र। शस्त्र होता है बिना गा करके जिसका पाठ किया जाता है, और वो ऐसे शस्त्रों में अनेक उपनाम वाले शस्त्र हैं। उनमें से एक शस्त्र विशेष है उक्त नामक, और वो उक्त नामक शस्त्र जैसे सामवेदी परमात्मा की उपासना उद्गीत में करते हैं ना, तो उद्गीत एक ऋचा विशेष में जो गा करके कहा ऋचा बोली जाती है उसको कहा जाता है साम। और साम का अवयव है उद्गीत, और उसके प्रारंभ में बोला जाने वाला जो ओंकार, उस ओंकार ध्वनि में रस तमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि करते हैं कि नहीं। ऐसे महाउक्त का पाठ करते समय जो ध्वनि होता है उस ध्वनि में परमात्मा की दृष्टि ऋग्वेदी करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये तम हेव बहुऋचा महति उक्थे मीमांसन्ते।
जैसे छांदोग्य में उद्गीत उपासना प्रसिद्ध है, प्रस्ताव उपासना आदि, प्रतिहार उपासना आदि, ऐसे महत उक्त एक शस्त्र विशेष है। शस्त्र का अर्थ कोई बंदूक आदि नहीं, अपितु वो स्तोत्र ही है। और उनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि होता है उसमें परमात्मा की दृष्टि करते हैं, तो माना जाता है उक्त में परमात्मा की उपासना। तो उपास्य परमात्मा ही हुआ, ऋग्वेदियों का उपाधिपद महान उक्त हुआ। और एतम अग्नो अध्वर्यवः मीमांसन्ते का अध्याय कर लेना। तो आध्वर्यवः यानी यजुर्वेदी, तो यजुर्वेदी जो पुरोहित होते हैं वे क्या करते हैं, एतम यानी परमात्मानम अग्नौ मीमांसन्ते, तो अग्नि में वो दृष्टि करते हैं परमात्मा की, अग्नि उपाधि में। अग्नि से भी दोनों लिए जा सकते हैं, वहाँ देखना होता पड़ेगा कि अग्नि शब्द से अग्नि ग्रंथ ले रहे हैं, कुछ अग्नि ग्रंथ भी है अग्नि के प्रतिपादक, और अग्नि वो सामने जो आह्वनीय अग्नि होता है वो भी। तो उस अग्नि रूप उपाधि में परमात्मा की उपासना करते हैं। तो उपास्य वही बताया जा रहा है ना। एतम शब्द से बहुरीच्या कि वो उपाधि मात्र बदल रही है महान उक्त, लेकिन जिसकी दृष्टि की जा रही है वो वही है परमात्मा। एवं महाव्रते छंदोगा, तो महाव्रत नामक उपाधि में सामवेदी परमात्मा की उपासना करते हैं। इति च, तो इस प्रकार सगुण उपास्य एक बताया गया इस वाक्य के द्वारा। सगुण उपास्य को यह वाक्य एक बताता है तीनों वेदों में, इसलिए वो उपासना एक होगी। बहुऋचाओं की महान उक्त में की जाने वाली उपासना और अग्नि में यजुर्वेदियों के द्वारा की जाने वाली उपासना और महाव्रत में सामवेदियों के द्वारा की जाने वाली उपासना, उनका वेद्य परमात्मा एक होने से एक है। इसी पूर्व पक्ष नहीं, सिद्धांत, ये सिद्धांत सूत्र है, ये सिद्धांत सूत्र है। दर्शयति से इत्यादि से सिद्धांत बताया जा रहा है। यानी उपासना भी एक होगी, अलग शाखा की अलग अलग वेद में कही गई होने पर भी, क्योंकि वेद्य एक है। वेद्य यानी उपास्य, सगुण ब्रह्म एक हुआ, उपासना एक है। तथा महद भयम वज्रम उद्देतम, ये प्रकरण चलेगा वहां तक। आगे वाले पृष्ठ में तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य इति, यहाँ तक तथा से लेकर के। इसके लिए समय चाहिए 10-15 मिनट, कल देखते हैं। अच्छा, कल अष्टमी है, अनध्याय रहेगा परसों।